क्वेश्चन आता है, हाउ गूगल सर्च इंजन एल्गोरिथम वर्क्स। ये क्वेश्चन है कि भाई गूगल पे तुम टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें ऊपर नीचे कैसे आ रही है, क्या क्या है, क्या इसमें सीन, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना हमारे लिए, कि कैसे पॉसिबल हो रहा है ये बार बार कि गूगल सर्च इंजन एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो भी देख लेते हैं। सपोज करो गूगल सर्च इंजन एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट इसको डिलीट करते हैं। डिलीट नोड, यस। सो सबसे पहले यूजर क्या करता है, गूगल पर सर्च करता है, राइट। उसके बाद उसकी जो क्वेरी है वो लोड होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। गूगल जो उसकी क्वेरी है उसकी लोड होनी स्टार्ट हो जाती है और उसको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ये यूजर आता है वेबसाइट पे और गूगल उसकी क्वेरी को लोड करता है, उसको रिजल्ट दिखा देता है। बट ऐसा नहीं है, इसके बैकएंड में क्या है ये मैटर करता है, इसके बैकएंड में क्या चल रहा है, राइट। ध्यान से देखो, अब क्रॉलर जो है वो बेसिकली एक तरीके का गूगल का बॉट है, राइट। गूगल का बॉट मतलब गूगल के लिए जो काम करता है, जैसे एक राजा होता है, राजा में राजा के नीचे कौन होता है, वजीर, राइट। तो वजीर राजा के लिए काम करता है, सेम एज इट इज गूगल का जो बॉट है वो गूगल के लिए काम करता है। तो गूगल का बॉट क्या करता है, वो सबसे पहले वेबसाइट पर जाता है। ध्यान से सुनना इस चीज को, नोट बाद में कर लेना, मैं टाइम दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल का बॉट क्या करता है, वेबसाइट पर जाता है, उसके बाद क्या करता है, वेबसाइट पे जाने के बाद गूगल का बॉट उस पर्टिकुलर वेबसाइट के डेटा को रीड करता है, ठीक है। वेबसाइट पे गया गूगल का बॉट और उसके डेटा को रीड करा, उस डेटा को रीड करने को बोलते हम क्रॉल किया। ध्यान से समझना इस चीज को, उस डेटा को रीड करने का मतलब है कि भाई देखें तो सही कि इसकी वेबसाइट पे क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या नई चीज अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड क्रॉलिंग, राइट। मतलब डेटा रीड करना इज अ क्रॉलिंग। तो गूगल बॉट वेबसाइट पर आया, वेबसाइट से उठा के डेटा उसने समझने की कोशिश करी, मतलब क्रॉल किया। क्रॉल करने के बाद वो क्या कर रहा है, गूगल के सर्वर पर उस डेटा को भेज रहा है, मतलब यहां से डेटा पिक कर रहा है, ओके। तो सेंड टू गूगल, सेंड टू गूगल सर्वर, ठीक है। पूरा डेटा गूगल के सर्वर को भेज रहा है और गूगल क्या कर रहा है, गूगल पूरे के पूरे पार्ट को क्या कर रहा है, वो SERP रिजल्ट में शो कर रहा है। अब ये SERP क्या है, SERP भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। एक सबके लिए हेल्पफुल चीज बता देता हूँ, ये जो मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ ना, तो इसके लिए एक अलग पेज बना लेना और उस पर फुल फॉर्म सारी लिखते रहना, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तब सभी को पता चल गया कि भाई गूगल का सर्च इंजन एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। तो ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या है, दिखा देते हैं अभी कि क्या है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। वापस गए, फंसा, इसको फंसा दे, यहाँ नीचे इसको कट करा, यहाँ गए, यहाँ मैंने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है जी, ये मेरी क्वेरी है। अब ये जो पेज है ना पूरा, ये देखो ध्यान से, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मैं कहाँ पीसूं, यहाँ पे से हमें ये हटा देने हैं, ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है ना, ये ऐड वाले हैं, इनको हटा देना है रिजल्ट को, जो बिना ऐड के आ रहे हैं। मतलब ये देखो यूडीमी है, ये बिना ऐड के आ रहा है नंबर 1 पे, कोर्सेरा ये नंबर 2 पे आ रहा है, ठीक है। ये हमारा गूगल माई बिजनेस हो गया पूरा जो लोकल चल रहा है, ये नंबर 3 पे आ रहा है, ये नंबर 4 पे आ रहा है, और नीचे गए ये नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, नंबर 7 पे। तो एक गूगल सर्च में, एक
गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर कितने रिजल्ट होते हैं वो मैटर करता है। ठीक है, वो मैटर करता है कि एक गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में कितने जो हमारे रिजल्ट है वो कितने होते हैं। तो मैं इसी के आगे लिख देता हूँ 10 रिजल्ट शो होते हैं बिना एड्स के। ठीक है, 10 रिजल्ट शो होते हैं एक पेज के ऊपर। पहले पेज वाला सिस्टम हुआ करता था, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरे एक रिजल्ट आ गया, एक पेज पे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको काम करना है, सेकंड पेज पे, तब उसके बाद काम करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो 10 रिजल्ट हमारे पास हो गए। ठीक है, तो एक पेज पे 10 ही रिजल्ट आते हैं ऑर्गेनिक वे में। इनऑर्गेनिक वे में क्या होता है, बेसिकली आपके एड्स चलने स्टार्ट हो जाते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, देखो गाइस एसईओ ना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो 3 से 4 महीने लगाता है किसी भी कीवर्ड पे रैंक करने के लिए। मतलब अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सर्च कर रहा हूँ, मुझे नंबर 1 पे उसको लेके आना है, तो 3, 4, 5, एक 6 नस का महीने भी पैकेट लग देना, जाते हैं नस का बड़े पैकेट बड़े था। कीवर्ड्स के लिए। ठीक है, तो आपको कोई याद नहीं, रखना कोई चीज काम नहीं कैसे है। करेगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि गूगल सर्च इंजन एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि हर एक सर्च इंजन का अलग अलग वजीर हो सकता है। अब मान लो मैं तुम्हारे साथ चेस खेल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा वजीर अलग होगा, तुम्हारा वजीर अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे ही करके लोग बागों ने अपने अपने सर्च इंजन लॉन्च कर रखे हैं। ठीक है, अपने अपने सर्च इंजन लॉन्च कर रखे हैं। क्या क्या कर रखे हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्च इंजन एंड, ठीक है, उनके क्रॉलर्स के लिए ये सबसे ज्यादा पूछ लिए जाते हैं आपके इंटरव्यू में, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो अब आ जाती है क्रॉलर वाली बात। पहले हम लिखते हैं सर्च इंजन, ठीक है। पहला है हमारा दैट इज कॉल्ड गूगल। ठीक है, गूगल के बॉट का नाम है दैट इज कॉल्ड गूगल बॉट। ये हमारे क्रॉलर का नाम है। ठीक है, ये हमारे क्रॉलर का नाम है। जस्ट 2 मिनट देना गाइस, 2 मिनट, 2 मिनट दे दो बस। कहाँ कहाँ निकला दिया रे, क्या हो गया है? कल पीस लेना हाँ, दिन में, का पीस लेना। दिन में। हाँ। और क्या, मैं नहीं रहूँगा घर में जा। नहीं गई पास, कहाँ की पास रखी है? ओके, सो बेसिकली जो गूगल के बॉट का नाम है दैट इज कॉल्ड गूगल बॉट। ओके, अब दूसरा सर्च इंजन कौन सा है? सर्च इंजन बोल रहा हूँ, जहां पे लोग बाग सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन। याद नीचे रखना, पैर वो रख कंफ्यूज के मत होना। बैठ, चप्पल अप्पल पहन अब के, कौन सा सर्च इंजन है? देखो ऑब्वियस सी बात है, एक सर्च इंजन है डक डक गो, चप्पल अप्पल पहन ले जा रही। डक डक गो। ठीक है, उसके बुरा सर्च वाला इंजन छक्का का रख नाम ले। क्या है? डक डक बॉट। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं और कौन सा होता है। एक है याहू, सुना है याहू के बारे में? बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत पुराना है। याहू के बॉट का नाम है दैट इज कॉल्ड स्लर्प बॉट। स्लर्प बॉट, ठीक है। और कौन से हो सकते हैं? और होते हैं हमारे बाइडू। इसका क्या है? दैट इज कॉल्ड बाइडू स्पाइडर। सारे वजीरों के नाम लिख रहा हूं मैं, देख लो। ठीक है, बिंगो, बिंग है वैसे, वो बिंगो नहीं है। अरे बाप रे, फिर कैंसिल हो गया, मुझे फिर ज्वाइन करना पड़ेगा आई गेस। जस्ट वेट गाइस, आई गेस इंटरनेट पे कुछ इशू चल रहा है। जस्ट 2 मिनट देना। बस हो गया, और इतने में तो करना है। मोटा मोटा। मोटर नहीं, बहुत बारीक हो गया वो। मिक्सी मिक्सी मत जला देनी, ढेर सारा है। और हौरी छलक किसका है?
चलाऊंगी इसको निचोड़ निचोड़ के 2-3 पानी में। बस 2-3 पानी में डाल डाल के। देखो तुमको मैं सारे लोग थोड़ी नींद से में मेरे को दिख रहे हैं, तो मेक श्योर थोड़े से ना आंखें खोल लो, ठीक है? चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। आई गेस कहाँ गया हमारा माइंड नोट? न्यू डॉक्यूमेंट तो नहीं था आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। माइंड, जस्ट वेट अ सेकंड। अरे बाप रे, वो तो दिक्कत हो जाएगी यार। हमारा माइंड नोट कहाँ गया? I am not wrong. Just wait a minute. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता देना भी, मैं अपना जरा माइंड नोट ढूंढ लूं। I guess ये होगा शायद, if I'm not- ठीक है। सो काफी सारे बॉट्स के हमने नाम लिख लिए, जैसे गूगल का है गूगल बॉट, डकडकगो का डकडक बॉट, याहू का स्लर्प बॉट, बाइडू का हमारा बाइडू स्पाइडर, ठीक है? और कौन से हो सकते हैं? और भी काफी सारे हैं, तो आप बेसिकली बेसिक बना सकते हो, बेसिक बता सकते हो, ठीक है? तो और भी अगर आपको निकालने हैं, सिंपल क्या करोगे आप? नॉर्मल और भी मैं लिस्ट बता सकता हूँ इफ यू हैव। जस्ट वेट, नीचे जाते हैं। ये देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, सर्च इंजन, जो कि काफी सारे सर्च इंजन आपको पता भी नहीं होंगे, इतने सारे हैं, ठीक है? एंड क्रॉलर्स नेम यहाँ पे सिंपल डालना, एंटर करा। ये देखो इंडेक्स का भी है, इंडेक्स बॉट है, बाइडू का मैंने बता दिया, बिंग का बता दिया, बिंग का आई गेस नहीं लिखवाया, बिंग बॉट है, ठीक है? इकोशिया, ये आपने सुना भी नहीं होगा इसका नाम, ठीक है? तो ये आपको देखना है कि कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इंडेक्स का है, इंडेक्स बॉट है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो इसके अंदर भी, तो इसके अंदर भी लिख देते हैं हम। अपने अगर 2-3 और भी रह रहे हैं तो ये इंडेक्स का, ये इंडेक्स लिख दिया हमने, एंड इसके अंदर हमने क्या करा, ये इंडेक्स बॉट, गरम तो नहीं हो रही? ठीक है? नहीं होती ना। इसके बाद दूसरा आई गेस बिंग का भी बताया, बिंग थोड़ी पानी लेके करो ना फेमस। उसमें, पानी चाहिए। इसके बाद हमने लिख दिया जल्दी हो बिंग, जाएगी पानी। पानी लगा। ओके? तो ये हमारे क्या हो गए, सर्च इंजन के क्रॉलर के नाम हो गए, बहुत अच्छा ठीक गा है? दिए। तो भाई छोटी सी चीज समझाइए अभी तक मैंने, जस्ट इतना समझना है। टॉपिक है हमारा एसईओ। एसईओ होता क्या है? एसईओ बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने वेब पेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, जिससे हमारे पास काफी सारा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए, राइट? दूसरी चीज है क्रॉलर और स्पाइडर। ये क्या चीज होती है वो समझने के लिए हमने समझा कि गूगल सर्च इंजन एल्गोरिथम कैसे काम करता है, राइट? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर गूगल सर्च इंजन एल्गोरिथम वर्क्स कैसे काम करता है ये समझना है, तो सबसे पहले ये समझना है कि गूगल क्या करता है। गूगल अपने बॉट को भेजता है वेबसाइट के ऊपर, फिर उसकी वेबसाइट के डेटा को क्रॉल करता है, क्रॉल करने के बाद वहां से वो डेटा को पिक करता है, पिक करने के बाद क्या करता है, गूगल के सर्वर पर डंप कर देता है। अब क्या होता है, बेसिकली वो सारा का सारा जो डेटा है वो पूरा सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर हमें दिख जाता है। एक सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर जो रिजल्ट होते हैं वो 10 रिजल्ट होते हैं। उसके बाद हमने क्या समझा, सर्च इंजन एंड क्रॉलर्स के क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है? गूगल का गूगल बॉट है, डकडकगो का डकडक बॉट है, याहू का स्लर्प बॉट है, बाइडू का बाइडू स्पाइडर, इंडेक्स का इंडेक्स बॉट, बिंग का बिंग बॉट। ये मेन है जो आपको याद रखने हैं हमेशा, ठीक है? तो अब आप नोट कर सकते हो, एंड जिसने के भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज करके पूछ सकते हो। बताइए लब। सर एसईओ हम ऑर्गेनिक तरीके से करना सीख रहे हैं वेबसाइट का। अलग ऑर्गेनिक तरीके से ही होता है एसईओ। एसईओ अच्छा का पेड नहीं होता। एसईओ का मतलब पेड नहीं होता, एसईओ का मतलब ही ऑर्गेनिक होता है, बिना पैसे लगाए गूगल की नजरों में ऊपर उठना। दैट इज कॉल्ड सिंपल एसईओ। अभी आपने वो पेज खोला सर्च इंजन पेज वाला, तो उस पे स्पॉन्सर आ रहे थे, तो ऐसे ऐड हम भी चला सकते हैं। तो चला सकते हो। अभी हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खत्म नहीं हुआ है, गूगल एड्स है। तो क्या होगा, खत्म नहीं हुआ है हमारा, अभी आएंगे। हाँ अच्छा, मैं सेकंड पर पेज का देता हूँ।
स्क्रीनशॉट का मतलब नहीं है, फोटो नहीं खींचना। उनसे स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लूंगा, फिर अभी आपका टाइम वेस्ट होगा ना। गुड इवनिंग सर। जी बताइए। सर इन शॉर्ट में बॉट किसे कहेंगे? देखो मैंने सिंपल बोला, बॉट बेसिकली एक मैकेनिज्म है गूगल का, ठीक है, जो कि गूगल के लिए काम करता है। सिंपल, गूगल तो ब्रांड है ना, ठीक है। गूगल बॉट क्या करता है, बेसिकली उसमें कैपेबिलिटी है कोडिंग को रीड करने की। आपको क्या लगता है कि वेबसाइट पे फोटो आ रही है और अभी आपके सामने कुछ और आ रही है, तो आपको क्या लगता है गूगल इस चीज को रीड करता है? नहीं, वो उसकी बैकएंड को रीड करता है, वो उसकी CSS HTML जावास्क्रिप्ट जो आपको आती भी नहीं है उसको रीड करता है, उससे डेटा पिक करता है, ठीक है। क्लियर है सीनू? यस सर यस। हाँ जी श्रद्धा बताइए। सर ये जो एआई है ये भी बॉट की तरह काम करता है, एआई भी इसमें ही आता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। AI नाम की जो चीज है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हम मिक्स नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, AI बेसिकली स्क्रिप्ट पर चलता है, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई स्क्रिप्ट बना दी, मैंने ये बोला श्रद्धा से कि आपको सुबह से शाम तक ये काम करना है, ठीक है। श्रद्धा ने बिना कहे बोला कि ठीक है कर देंगे, क्योंकि श्रद्धा रोबोट है, और अगर वो रोबोट है तो ऑब्वियसली बात है सुबह से शाम पे जो काम दे रखा है वो वही काम करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, AI के अंदर एक स्क्रिप्ट चलती है, बेसिकली स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। स्क्रिप्ट चलती है प्रॉपर, तो वही पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जब रन होती है तो वो आपके आंसर मिलते रहते हैं उसी से। सेम चैट जीपीटी भी इसी बेसिस पे काम करता है। फिर सर ये अलग ही हुए दोनों? ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया श्रद्धा। क्लियर है ना सभी लोगों को अभी तक? श्रद्धा भी तबीयत ठीक है तुम्हारी? आवाज तो आएगी। यस सर। चलो वेरी गुड, कर लो। आई गेस सभी लोगों ने नोट कर लिया है, खुशी, निधि भट्टागर एंड आई गेस किसको और देखा था, कैमरा ऑफ नोट कर लेंगे, मेक श्योर। निधि नोट कर लिया, अंजलि नोट कर लिया, खुशी नोट कर लिया क्या? नजर रखी थी। वाह स्मार्ट बच्चे, ओके ठीक है। आई गेस अभी तक तो क्लियर है, कोई इतना बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बहुत इजी तरीके से समझा के लेके जाऊंगा इसको, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो जी, अब ये नोट हो गया तो मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ, इसको भी फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ये आ गया यहाँ। ओके सो भाई अब चीज आती है कि एसईओ ये तो समझ लिया है क्या, क्रॉलर्स के नाम भी समझ लिए हैं क्या। अब बात आती है हाउ मैं मतलब सिंपल डाल देते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसईओ, एक होता है हमारा ऑन पेज एसईओ, राइट, एक होता है हमारा ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? ऑन पेज एसईओ बेसिकली हमारी मेन वेबसाइट के पेज पर होता है, मतलब कि जो हम अपना टाइटल डाल रहे थे पेज के टाइम पर, अबाउट अस डाल रहे थे, होम डाल रहे थे, राइट, कॉन्टैक्ट अस डाल रहे थे, वो पूरा जो पार्ट होता है ऑन पेज, जो हम अभी सीखेंगे आगे और डेप्थ में जाएंगे धीरे धीरे करके, बस अभी के लिए इतना समझना है। ऑन पेज एसईओ जो है वो हमारी वेबसाइट के फ्रंट पेज पर होता है। ऑफ पेज एसईओ जो होता है वो हमारी बैकएंड के लिए होता है, मतलब ऑफ पेज एसईओ हमें दूसरों की वेबसाइट पे जाके करना पड़ता है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? अपनी खुद की वेबसाइट पे करना पड़ता है, मतलब खुद के वेब पेजेस पे जाके करना पड़ता है। हर एक पेज का अलग अलग ऑन पेज एसईओ होगा और ऑफ पेज एसईओ में भी अलग अलग ऑफ पेज होगा, ये आपको याद रखना, ओके। तो बेसिकली हमें अभी तक ये पता चल गया कि ऑन पेज एसईओ कैसे काम कर रहा है, ऑफ पेज एसईओ कैसे काम कर रहा है, राइट। तो ऑन पेज एसईओ होता क्या है बेसिकली कि जो हमारी गूगल दोज एक्टिविटीज, सिंपल इसमें डालो, इंग्लिश में भी लिख देता हूं आपके लिए, दोज एक्टिविटीज व्हिच इज जस्ट होल्ड, कैपिटल में लिखा जा रहा है क्या, दोज एक्टिविटीज
which is ruled by or on web pages, that is called on page, right? वो एक्टिविटीज मतलब जो अभी हम सीखेंगे एक्टिविटीज, पहले पूरा ऑन पेज करना सीखेंगे कि ऑन पेज में क्या क्या देखते हैं, उसके बाद ऑफ पेज सीखेंगे। देखो ऑन पेज ही थोड़ा सा अच्छा है, ऑफ पेज तो आपका 2-3 दिन का टॉपिक है बस, ठीक है। ऑन पेज थोड़ा लंबा चलता है, तो ऑन पेज में हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑन पेज, व्हाट इज ऑफ पेज, राइट। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि ऑन पेज कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। ऑफ पेज क्या होता है हमारा, मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई फोटो पड़ी होगी तो हम देख लेते हैं। ऑन पेज SEO and off page SEO एग्जांपल, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इमेजेस आई गेस, हाँ ये डिफरेंसेस आप दिखा सकते हो। ये जो चीजें ना ऑन पेज के अंदर, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये गाइस अभी कुछ मत लिखना, अभी मैं प्रॉपर फोटो देख लेता हूँ अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जस्ट वेट अ मिनट, अगर कोई अच्छी फोटो ले जाते हैं तो ज्यादा इजी रहेगी। ये भी नहीं है, एक मिनट खड़े नहीं गिरा मच्छर लोग तो। चलो मैं एक बेसिक तरीका बता देता हूँ, बेसिकली क्या है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना स्टार्ट करो। देखो गाइस, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, बेसिकली जो हमारे खुद की वेबसाइट के वेब पेजेस के ऊपर होता है, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है वो हम ऑन पेज के अंदर धीरे धीरे करके सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है बेसिकली कि हम दूसरों की वेबसाइट से बैकलिंक्स लिखते हैं। अभी बैकलिंक्स क्या है इसमें भी कंफ्यूज होगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आराम से करेंगे, ठीक है। अब जैसे रुद्रांश है, रुद्रांश की एक वेबसाइट बनी हुई है होम डेकोर के ऊपर, सपोज करो, ठीक है, या एजुकेशन के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है। अब मेरी सफलता.com की वेबसाइट है, वो भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट जो है क्या है एजुकेशन के ऊपर है। तो रुद्रांश के पास बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट का, बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है। अब सीन क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रैफिक तो आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रुद्रांश से बोलूंगा कि भाई मैं अपनी आपकी वेबसाइट पे जाके एक छोटा सा लिंक देना चाहता हूँ, ठीक है। तो रुद्रांश की मर्जी है, वो दे ना दे वो उसकी मर्जी है। तो रुद्रांश क्या करेगा, वो हमें अपने पास एक बैकलिंक दे देगा कि चलो ठीक है ले लो। तो रुद्रांश के पास अगर 10 लाख लोग आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ लोग तो उस लिंक पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आएंगे ना, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक, राइट। एंड यही सारी चीजें हमें ऑन पेज के अंदर परफॉर्म करनी है। एंड ऑन पेज के अंदर क्या करना होता है, मेरे को अपनी सारे एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करना होता है। टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ है, आपने अभी तो इजीली वेबसाइट बना दी थी, राइट। बट एसईओ पर्सपेक्टिव से आप देखोगे ना कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, आपका ऑन पेज अच्छा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, कंटेंट कैसा आपने लिखा हुआ है, ठीक है, और क्या क्या चीजें आपने जैसे टाइटल्स कैसे लिखे हुए हैं, पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या क्या चीजें बताइए ना। वो ज्वाइन वहाँ पे उससे ढकेलना उसको मुझे करवाएगा। समझ में आया, मैं बता देता हूँ। ऑन पेज वो होता है जो हम अपने वेब पेज पे करते हैं, और ऑफ पेज क्या होता है जो दूसरे की वेबसाइट पे करेंगे। एग्जैक्टली, क्या एसईओ, एसईओ ये भी समझोगे, ये तब समझोगे जब हम ये पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली करोगे जब समझ में आएगा। देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ का, इसका डिफरेंस समझाना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। बहुत इजी तरीके से एग्जांपल बताऊंगा, ध्यान से सुनना इस चीज को। ओके, सो ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑन पेज एसईओ सपोज करो आपका घर है, ठीक है, सिंपल, आपने घर यूज करा, आपने घर पे ही पेंट करोगे, आपने घर पे ही सारी चीजें करोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, सारा गेट वगैरह आपने खुद ही समझाना है, पूरा पूरा खुद से सजा दिया, ठीक है। अब आपकी बहन की शादी हो गई, सपोज करो, ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इस चीज को, सब लोग, सभी लोगों के घर में बहन है, मेरे घर में भी बहन है, ठीक है। सपोज करो आपके बहन की शादी हो गई, वो दूसरे घर चली गई, ठीक है, बट आपका कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्शन तो है,
तो आप क्या बोलोगे, यार पैसों की जरूरत पड़ रही है, थोड़े बहुत दे सकते हो? तो आपने क्या बोला, उन्होंने आपको पैसे दे दिए, ठीक है, तो जानकारी भी तभी दे दिए, दैट इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ, कि आपने उनसे बैकलिंक ले लिया, ठीक है, उनसे मदद। अच्छा मैं समझ गया। सुन लो सब लोग, अच्छा मैं समझ गया। ऑन पेज एसईओ में क्या हुआ, हमने अपने घर को ही रीइनोवेट करा पूरा का पूरा बना के, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। एक डेफिनेशन प्रॉपर मैंने बताई आपको, जो उसके अंदर मैंने लिखवाई है आपको, दोज एक्टिविटीज व्हिच आर रूल्ड बाय गूगल, ये एक इंग्लिश भाषा हो जाती है, ठीक है, हिंदी में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है अब? हाँ सर, मतलब ऑफ पेज वो मतलब हमने अपने दोस्त की वेबसाइट से बैकलिंक ले लिया एक, और वो अपनी वेबसाइट पे ला दिया। एग्जैक्टली। थैंक यू। अजेंद्र सिंह जी बताइए। सर नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार जी, गुड इवनिंग जी, बताइए। सर ये एक तो ये बताइए ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक लाना और क्या होता है इसमें, क्या मींस मैं समझा नहीं ट्रैफिक मींस। एक दिन में मत सीखना पूरा एसईओ, ठीक है, मैं बता देता हूं। आपने बोला ना ट्रैफिक लाना होता है इसमें, तो ट्रैफिक क्या होता है और क्यों लाते हैं सर? मैं बता देता हूं। मान लो आपने ऑफलाइन दुकान खोली है, ठीक है, ऑफलाइन दुकान के अंदर आपने दिया बाती कर ली और आपने सिंपल भगवान जी को सारी चीजें कर दी, ठीक है, उसके बाद आप किस चीज का वेट करोगे दुकान खोलने के बाद? ग्राहक का, राइट। अब ग्राहक दो तरीके से आ सकते हैं, या तो पैसे दे के आएंगे या फ्री में आएंगे। फ्री में आएंगे, दो तरीके से ग्राहक आ सकते हैं, या तो फ्री में आएंगे, फ्री में मतलब कि आपके पास दुकान देख के आ जाएंगे सीधा, फिर पैसे दे के आएंगे। पैसे दे के मतलब आप वो घर में बैठे हैं, आपने उनको ऐड दिखा दिया तो उन्होंने दुकान देख ली, फिर आगे वापस। दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राहक आ रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर या फिर आपकी दुकान के पास, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक। अब ये ट्रैफिक कितना भी हो सकता है, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, 30 लाख लोग, उसमें से कितने हो रहे हैं, आपकी सर्विसेज कितने लोग ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक। एंड ये लाते क्यों है? ऑब्वियसली बात है, ग्राहक चाहिए। अभी आपने आंसर दिया कि ग्राहक चाहिए। अब आप मॉलडीव्स में बैठे हो, मान लो आपके बॉलीवुड स्टार वगैरह ना आए तो फिर मॉलडीव्स कहाँ से चलेगा, राइट? तो ग्राहक तो चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक। क्लियर है? ओके, थैंक यू सर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज एक बारी मेरे से जरूर पूछ लीजिए। आज थोड़ा सा एसईओ का हमारा बेसिक ओवरव्यू हो चुका है, वही एसईओ है क्या, कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ दोज एक्टिविटीज which is performed on other websites, that is called off page SEO। दूसरी वेबसाइट्स पे करते हैं हम सारी ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटीज, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देता हूँ, बहुत इजी तरीके से कर देता हूँ, which is ruled by Google और perform या optimize or own web pages, that is called on page। ऐसा चल रहा हूँ ना तब भी चाव रहा है मच्छर, साथ साथ चल रहा है तो ऑन पेज एसईओ क्या है? दोस एक्टिविटीज व्हिच इज रूल्ड बाय गूगल और 2 मिनट बिल्कुल शांति से पेजेस, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। दोस एक्टिविटीज व्हिच इज परफॉर्म्ड ऑन अनदर वेबसाइट, अदर वेबसाइट्स, दैट इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। सिंपल, राइट? इसको ज्यादा मिक्सिंग नहीं करते हैं। एंड आई होप कि ये एसईओ वाला जो पार्ट है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है शुभम? श्रद्धा क्लियर? ग्रेट। हशीर खान क्लियर? बाबू बताइए। ग्रेट। गौरव पांडे जी, रुद्रांश क्लियर? मच्छनरी मतलब पैर भाग खुद रहा है, चलते चलते एग्जांपल दिया तो तुम्हें तुरंत समझ में आ गया ऑन पेज एसईओ। इतने पैसे मांगते क्या सारे लोग? तीनों गुप्ता क्लियर? ग्रेट। दीक्षित जी क्लियर? ग्रेट।
ओके सो अंजलि तोमर, ग्रेट। मैं बीच में किसी से भी कुछ भी पूछूंगा, याद रखना। अभी तो ग्रेट ग्रेट बोल रहा हूँ, मैं वर्डप्रेस का भी उठा के बोल सकता हूँ। निशांत शाहू, बताइए क्लियर है? पालक ऐसे कर देना बस, ठीक है। इंदिरा सिंह जी क्लियर है? मेक श्योर इंदिरा सिंह जी, आप जो भी क्लास खड़े होकर भी ड्यूटी को, आई टोटली एग्री, बट याद रखना जाके जरूर उसको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है? दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। शिवानी क्लियर है? ओके ग्रेट, नाइस। खुशी चौधरी, आपको क्लियर है? आपने कैमरा ऑफ किया हुआ है। खा लो पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा ऑफ करके खाया पिया जाता है, पता है? मैंने बोला था कि कैमरा ऑफ करने के बाद भी तुम सब लोग मुझे दिखोगे। सोचो कितना ही कैमरा ऑफ कर लो, कोई फायदा नहीं। क्लियर है खुशी? फिर भी देखो गई। तो अब मुझे बस एक चीज बता दो, अनम्यूट करो पहले। जब मुझे किसी को एक चीज दिखता बता नहीं, दो कि उन्होंने क्रॉलर कैमरा नाम नहीं की चीज खोलेंगे क्या होती है? तो भी तुम मेरे को दिखोगे, तो सब लोग कैमरा ऑन करेंगे। पढ़ाने की तुमने तो स्टाइल बोला था अच्छी क्लियर है है ना, सब कुछ। बहुत शानदार पढ़ा रहा है बेचारा। पैसा दिया ना, चलो हमें एसईओ जाके बता दो, बताया। एसईओ कितने तरह के होते हैं? ऐसी पढ़ाई करवाना चाहिए, लड़के लोग समझे जब सही है। अच्छा, एसईओ एक तरीके का होता है। एग्जाम्पल भी अच्छा देता है समझाने के लिए। होता है घरेलू एग्जाम, ऑन पेजेस और पढ़ने किससे से एग्जाम देता है एग्जाम्पल। चलो फिर ठीक है, इतना तो पता है। एसईओ होता क्या है ये और बता दो बस मुझे थोड़ा सा। सर्च ऑप्टिमाइजेशन एंड देख के बताओ, चलो सर्च देख के बताओ अभी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ। क्या होता है SEO? मैं देखूं तो सही, तुम लिखते क्या हो सारे लोग? SEO is the process in which we can optimize our web page to an organized way. ऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनिक वे। तो अब इसका मतलब समझाओ मुझे। सर जैसे जो बिना पैसों के गूगल पे पर उतना आपने ऐसे कुछ सुना है? नहीं, दोबारा बोलो वापस से। अब समझ में आ गया तुम कैमरा ऑफ क्यों रखती हो? समझ में आ गया मेरे को, ठीक है। चलो देखो, अब देखो कोई ना कोई आंसर दे देगा। मैं जिसको भी अनम्यूट करूंगा ना, तुरंत मेरे को आंसर मिलेगा। मैं कंफर्म बोल सकता हूँ इस बात को, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। चलो हम अनम्यूट करते हैं महक दीक्षित को। बताइए महक दीक्षित जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अब नहीं मैं करा। गुड इवनिंग जी, बताइए व्हाट इज एसईओ? एसईओ ऑर्गेनिक वे में अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, गूगल की नजरों में बेसिकली, राइट? गूगल की नजरों में जरूर बोलना है गाइस। देखो एसईओ तो हर जगह होता है, गूगल की नजरों में बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें जनता गूगल की ही चाहिए। बच्चे से बच्चा गूगल जानता है, राइट? बिंग, ये बाइडू, ये कोई नहीं जानता, ठीक है? हमें तो गूगल की जनता चाहिए क्योंकि गूगल ही सबसे अब इम्पोर्टेंट इसको छना के फेंकेगी क्या? तो समझ गए? एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेना, जितना समझा है, जितना सीखा है। बार बार सभी लोगों से बोल रहा हूँ कि एक भी चीज मिस कर जाओगे ना तो पूरी पूरी वापस से एसईओ की जर्नी दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? कल से स्टार्ट करेंगे अपन ऑन पेज एसईओ, ठीक है? व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, कैसे करते हैं, क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ तो बहुत छोटा टॉपिक, ठीक है? खत्म। सो कल मिलते हैं, ठीक है? सेम टॉपिक, सेम टाइम, सेम सर के साथ। जब तक के लिए बताइए क्वेश्चन। सर इसको अनफोल्ड करते हैं, टाइप्स ऑफ एसईओ को मैं तेरा स्क्रीनशॉट ले लूंगा, पहले लिख लूंगा ना। वाओ, जब से गुड, जस्ट वेट अ मिनट, शेयर अ स्क्रीन, शेयर, बताइए सीनू। तो मैंने आपको टेलीग्राम पे वीडियो भेजा। किस चीज का? कंप्यूटर वाला, शॉपिफाई। ओके ठीक है, देख लेता हूँ मैं। सर वो एप्लीकेशन से रन तो हुआ है पर उसमें शो नहीं हो रहा है। ओके कोई नहीं, चलो मैं देख लेता हूँ एक बारी कैसे रन, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारे उसमें, एंड मैं वॉइस नोट भेजता हूँ, ठीक है? ओके ठीक है, आई गेस मिल गया मेरे को। चलो सर, अभी थ्योरी है या प्रैक्टिकल भी होगा साइड बाय साइड? अब तो प्रैक्टिकल ही होगा, डोंट वरी, ठीक है? प्रैक्टिकल भी करेंगे, अभी तो थ्योरी भी पढ़ोगे। चलो
चलो जब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखो सारे लोग, ठीक है। और मेक श्योर आज जितना भी पढ़ाया उसको जरूर कल पढ़ के आना है, बिना उसके बिल्कुल मत आना। मैं किसी से कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ एसईओ के अंदर, क्योंकि एसईओ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड इवन इन लाइक डिजिटल मार्केटिंग फील्ड एज वेल, राइट। तो अगर आपको कहीं भी लाइक इंटरव्यू देना है तो ये याद रखना पड़ेगा कि एसईओ एक ऐसी फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसईओ ही है सबसे इम्पोर्टेंट, राइट। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल।